वृषभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय माता दी, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री हरि विष्णु जी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा। आज के ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के एक बहुत ही पवित्र वीडियो में वृषभ राशि वालों, बेटा अब आप रोना धोना बंद कर दीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बनने वाली है। बेटा, यह खुशखबरी आपको नाचे और झूमने पर मजबूर कर देगा, और अगर यकीन ना हो तो आप अपनी आंखों से देख लो। सबसे पहले मैं पहला भाग लिखता हूं, जिसमें शुरुआत, भावनाएं और भगवान विष्णु की कृपा का परिचय होगा। अगर यह शैली आपको सही लगी तो मैं आगे के भाग भी जोड़ता जाऊंगा। बेटा, अब आप रोना धोना छोड़ दीजिए। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, क्योंकि अब समय बदल रहा है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह वह परिवर्तन है जो आपके जीवन का रुख ही मोड़ देगा। आप वर्षों से जिन मुश्किलों में फंसे हुए थे, जिन दर्दों को अपने सीने में दबाए घूम रहे थे, जिन रातों को आंसुओं के सहारे काटते थे, वह सब अब समाप्त होने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी, जो इस संसार के पालनहार हैं, जिन्होंने सृष्टि की व्यवस्था संभाली हुई है, वे अब स्वयं आपकी झोली भरने वाले हैं। बेटा, जब ईश्वर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार की कोई ताकत उसके भाग्य को रोक नहीं सकती। आज वही समय आ गया है, आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कोई साधारण बात नहीं है। जब वे किसी के जीवन में आते हैं तो वहां सिर्फ धन ही नहीं आता, बल्कि शांति, सुख, समृद्धि और सम्मान सब कुछ अपने साथ लेकर आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपके घर आंगन में कैसी रौनक छाने वाली है। आपके हाथों में वह खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आप नाच उठेंगे, झूम उठेंगे। याद रखो बेटा, दुख कभी स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर सूखे मौसम के बाद बारिश आती है, और हर कठिनाई के बाद भगवान का आशीर्वाद बरसता है। आपने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। वो आंसू भगवान विष्णु जी तक पहुंचे हैं। वे आंसू ही आपके लिए खुशियों का बीज बने हैं। अब उन बीजों से हरे भरे पेड़ उगने वाले हैं, जिन पर खुशियों के फूल और धन समृद्धि के फल लगेंगे। बेटा, जब भगवान कोई बड़ा चमत्कार करने वाले होते हैं तो पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं। आप देखना, आज से आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें बदलने लगेंगी। कभी कोई पुराना दोस्त मदद करने आ जाएगा, कभी कोई रुका हुआ काम अचानक हो जाएगा, कभी आपके घर में बिना वजह की खुशी छाने लगेगी। ये सब संकेत हैं कि विष्णु जी आपकी नाव को किनारे लगाने वाले हैं। अब तक जो लहरें आपको डुबो रही थीं, वही लहरें अब आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। जब ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर संसार की कोई भी ताकत इंसान की किस्मत को रोक नहीं सकती। आज वही समय आ गया है, तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कोई साधारण बात नहीं है। जब वे किसी के जीवन में आते हैं तो वहां केवल धन दौलत ही नहीं आती, बल्कि घर में शांति आती है, रिश्तों में मिठास आती है, मन में सुकून आता है, और समाज में सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में तुम्हारे घर आंगन में कैसी रौनक छाने वाली है। वो खुशखबरी तुम्हारे हाथों में आने वाली है, जिसे सुनकर तुम नाच उठोगे, झूम उठोगे। बेटा, किस्मत बड़ी अनोखी चीज होती है। इंसान सालों तक मेहनत करता रहता है, पर कई बार फल देर से मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान सही समय पर ही सही चीज देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि अभी तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, पर मैं कहता हूं, अब वो घड़ी आ गई है। अब तक जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां तुमने झेली हैं, वे सब भगवान ने सिर्फ एक बड़ी तैयारी के लिए दी थी। जैसे किसान पहले जमीन को जोतता है, बीज बोता है, पानी डालता है और फिर महीनों इंतजार करता है, वैसे ही भगवान ने तुम्हारी जिंदगी को तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे खेत में खुशियों की फसल लहलहाए। विष्णु जी का आशीर्वाद, घर में समृद्धि का आगमन। जब भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद किसी पर होता है तो बेटा, घर में मां लक्ष्मी के कदम पड़ते हैं, हर कोना रोशनी से भर जाता है। रिश्तेदार, दोस्त, समाज सब तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। सोचो, जब सुबह घर का दरवाजा खुले और भीतर आते ही हर कोने से खुशियों की खुशबू आने लगे, जब तुम्हारे बटुए में पैसे कम ना हो, जब तुम्हारी थाली में भोजन कभी खाली ना पड़े,
और जब तुम्हारे आंगन में बच्चे खेलते खेलते हंसी से गूंज उठें, तो समझ लेना कि यह सब भगवान विष्णु जी की कृपा से हुआ है। बेटा, बदलता समय हमेशा कोई संकेत देता है। हो सकता है तुमने हाल ही में अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए हों। अचानक कोई रुका हुआ काम पूरा हो गया हो, कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो, कोई पुराना कर्ज उतर गया हो, या फिर तुम्हारे रिश्तों में सुधार आया हो। ये सब साधारण नहीं है, ये संकेत हैं कि बड़ा दरवाजा अब खुलने वाला है। सोचो बेटा, जब खुशियां आती हैं तो वे अकेली नहीं आती, उनके साथ आती है। तुम्हारे घर का हर कोना महकेगा, तुम्हारे घर पर मेहमान आएंगे और कहेंगे, वाह कितनी रौनक है यहां, जैसे लक्ष्मी जी खुद आकर बैठ गई हूं। बेटा, याद रखना, भगवान जब खुशियां देते हैं तो वे केवल बड़े बड़े रूप में ही नहीं आती। कभी यह एक छोटे से तोहफे के रूप में आती हैं, कभी किसी पुराने दोस्त के मिलने में, कभी किसी अच्छी खबर में, और कभी अचानक जेब में पड़े 1 रुपए के सिक्के में भी लक्ष्मी मां का आशीर्वाद छुपा होता है। अगर मन में विश्वास हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यह विश्वास ही है जो आज तुम्हें यहां तक लाया है, और यही विश्वास आने वाले दिनों में तुम्हें और ऊंचाई देगा। बेटा, आने वाला कल तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। सोचो, जब लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, अरे ये वही है जो कल तक संघर्ष कर रहा था, आज देखो कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सब भगवान विष्णु जी की कृपा से होगा। तुम्हारे जीवन में इतना धन, इतना वैभव और इतना सम्मान आने वाला है कि तुम्हारी आंखें भी भर जाएंगी और दिल कह उठेगा, सचमुच भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। बेटा, किस्मत बड़ी अनोखी चीज होती है। कभी यह इंसान को रेत में भी हीरे खोजने का हुनर दे देती है, और कभी यह सोने की थाली में परोसा हुआ खाना भी छीन लेती है। लेकिन इसमें कोई अन्याय नहीं होता। भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं। इंसान सालों तक मेहनत करता है, खेतों में पसीना बहाता है, नौकरी में दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, कारोबार में ईमानदारी से कोशिश करता है, फिर भी उसे लगता है कि मुझे वो फल क्यों नहीं मिला जिसकी मैं हकदार हूं। बेटा, इसका एक ही जवाब है, भगवान सही समय पर ही सही चीज देते हैं। सही समय का इंतजार मान लो तुमने बीज बोया, अगर तुम चाहो कि अगले ही दिन फल लग जाए तो यह संभव नहीं। बीज को अंकुर बनने में, अंकुर को पौधा बनने में, और पौधे को पेड़ बनकर फल देने में समय लगता है। ऐसे ही हमारी मेहनत भी है। मेहनत का फल हमेशा आता है, पर भगवान उसे सही समय पर देते हैं। अगर जल्दी मिल जाए तो हम उसका महत्व नहीं समझते, अगर देर से मिले तो हमें सबक मिलता है कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। बेटा, कभी मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में दुख यूं ही आ गए। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल, हर आंसू, हर संघर्ष, सब भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है ताकि तुम और मजबूत बनो। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को तकलीफों में तपाकर ही हीरा बनाया जाता है। सोचो, अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम कभी भगवान को याद ही नहीं करते, पर मुश्किलें हमें झुका देती हैं, और यही झुकना हमें भगवान के करीब ले आता है। तुम्हें लगता होगा कि अभी तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। तुम्हें लगता होगा कि दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पर बेटा, अब वो घड़ी आ गई है। अब तक जितनी परेशानियां तुमने झेली हैं, जितना दर्द तुमने सहा है, जितना धैर्य तुमने दिखाया है, यह सब भगवान ने सिर्फ एक बड़ी तैयारी के लिए किया। तुम्हारी किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि सच में भगवान देर कर सकते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। बेटा, एक किसान को देखो, वह खेत में मेहनत करता है, बोता है, पानी देता है, पर महीनों तक कुछ नहीं दिखता। अगर वह बीच में हार मान ले तो फसल कभी नहीं उगेगी, पर वह धैर्य रखता है और आखिर में उसे भरपूर फल मिलता है। इंसान की जिंदगी भी खेत जैसी है। जो तुम आज बो रहे हो, जो तुम आज कर रहे हो, उसका फल कल मिलेगा। एक आदमी था, सालों तक उसने मेहनत की, पर उसके जीवन में गरीबी ही रही। लोग उसे कहते थे कि तेरी मेहनत बेकार है, पर वह रोज भगवान का नाम लेकर काम करता रहा। एक दिन अचानक उसे एक ऐसा अवसर मिला जिससे उसकी पूरी किस्मत बदल गई।
लोग हैरान थे कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, पर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यह भगवान की योजना थी। अगर यह मुझ पर पहले आता तो मैं इसे संभाल नहीं पाता। भगवान ने मुझे पहले तपाया, फिर तैयार किया और अब दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वह तुम्हें उतना ही देंगे जितना तुम संभाल सको। आज तक तुम्हें जो भी कमी लगी वह इसलिए थी ताकि जब समृद्धि आए तो तुम उसका दुरुपयोग न करो, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन की सुबह होने वाली है। अब तक जो बंद दरवाजे थे वे खुलेंगे, जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हें सम्मान देंगे। बेटा, कभी भी विश्वास मत खोना। भगवान की योजना सबसे सटीक होती है। वह देर से देते हैं, पर जो देते हैं वह जीवन बदल देता है। आज तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में तुम्हारे हाथ में कितना धन, कितना सुख, कितना सम्मान और कितना वैभव आने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको काफी बड़ी मात्रा में धन मिलेगा और आप अपने जीवन में रफ्तार के साथ आगे बढ़ोगे, तरक्की पर तरक्की करते जाओगे। जी हां, अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत सुधरने वाली है, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके पीछे कुछ दुश्मन लग चुके हैं। वह आपको परेशान करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है। वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ परेशान ही कर सकता है। वह भी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों पर चलेंगे, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वह लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। आपका दुश्मन हर वक्त एक नया षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन आप देवी देवता के प्रिय हैं। आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए वे लोग अभी तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं और आगे भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान से हम आपके लिए बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आपके जीवन में खुशियां, आजादी ऐसे ही बरकरार बनी रहे। भगवान, आप सभी का भला करना। दोस्तों, आपके गले में जीत की माला चढ़ेगी, इसीलिए दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संपत्ति आपको मिलने वाली है और यह संपत्ति वो लोग आपसे छीनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन आपका दुश्मन है, किन लोगों से बचकर रहना है, किन लोगों से दूर रहना है। सारी बातें वीडियो के अंदर दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा प्रेम से लिखिएगा। भोले बाबा आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। दोस्तों, जीत का माला आपके गले चढ़ेगी। आज इनकम में बढ़ोतरी होगी, कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, पुराने समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करेंगे, कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, पुराने कामों से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी में कोई मामला, कोई कैसे लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी जीत मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का मान सम्मान व सहयोग बना रहेगा। किसी नए मित्र से जबरदस्त लाभ होगा, कोई नया मित्र बन सकता है। कुछ अधूरे कार्य पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे बात विवाद दूर होंगे और परिवार को लेकर चल रही अनबन, झगड़ा, झंझट से छुटकारा मिलेगा। परिवार में सुख शांति आएगी, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नए काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आलस को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि आलस के कारण कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। काम को समय पर करें, इस समय उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा और आज किसी नजदीकी संबंधों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। पुरानी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। वेतन में वृद्धि हो सकती है।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, तेजी रफ्तार से आप जीवन में आगे बढ़ोगे, सफलता प्राप्त करोगे और अपने मंजिल तक पहुंचोगे। जॉब को लेकर कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की कोई चिंता थी, तो आपकी चिंता दूर होगी। कोई बड़ी डील फाइनल होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा। जिस प्रकार से बोले थे इस प्रकार से हुआ। इसलिए एक बार मेरी भी बातों को मानकर देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं उन उपायों के बारे में और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एक बार हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे आपका फूटा नसीब चमक जाएगा, आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। जी हां दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको सभी बातें समझ आएगी। लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप केवल बातों को सुनेंगे और सुनकर इग्नोर कर देंगे। जैसे कि होता है ना, एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकल जाता है, ठीक वैसे ही होगा। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, उपाय है सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपने दोनों हथेलियां को 5 बार रगड़े और एक साथ दोनों हथेलियां का तलवे देखें और सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करें और उसके बाद भगवान सूर्य देवता का स्मरण करें और फिर 5 रविवार भगवान सूर्य देव जी को सुबह के समय में उगते सूर्य को जल अर्घ दें। ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य देव जी को तांबे के लोटे से ही जल अर्घ दें और भगवान सूर्य देव जी को जल अर्घ देते समय ध्यान रखिएगा कि खाली जल ना हो। जल में लाल फूल डालने या फिर लाल फूल नहीं है तो कच्चा चावल भी 2-4 दाने डाल दें, क्योंकि भगवान सूर्य देव जी को खाली जल कभी नहीं अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा आप लगातार 5 से 7 रविवार करिए, फिर उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे करके आपका जीवन बदलने लगेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह परेशानियां भी दूर होने लगेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर न रख दे। तब कहना दोस्तों, मिला है मौका मार दो चौका। अगले 24 घंटे में ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनने के बाद पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर दोगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे में ऐसा बवाल आपकी जिंदगी में मचेगा जिन्हें जानकर सब कोई आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ग्रह गोचर का कुछ ऐसा बदलाव आप सभी के जीवन काल पर पड़ने वाला है जो कि आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आपकी किस्मत आपको इतना कुछ दे सकता है। जी हां, इतनी बड़ी खुशखबरी पाने के बाद आप भी भगवान को धन्यवाद कहेंगे और अंदर ही अंदर आप एहसास करेंगे कि किस्मत तो हमारी भी अच्छी थी, बेवजह हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है। सबके अंदर एक अलग प्रकार के टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग इसका सदुपयोग कर लेते हैं तो कुछ लोग भावनाओं में खो जाते हैं। अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो आपको आग की तरह जलना होगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जी हां, अगले 24 घंटे में आप सभी के जीवन काल में ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा जिससे कि आस पड़ोस में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद हमने बनाया है दोस्तों। राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है और उसी पर आधारित आपका राशिफल तैयार किया जाता है। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बस इतना ही अनुरोध करती हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो को हम तैयार करते हैं, उसके लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इससे दोस्तों ईश्वर का आशीर्वाद आपको आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपको मिठाई बांटनी पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि भगवान शनिदेव जी के तोते ने लाया 5 बड़े शुभ समाचार। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक से नहीं बल्कि कई स्रोतों से धन लाभ होगी। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले 24 घंटे में आपके घर में कोई नन्हे मेहमान का किलकारी संबंधित शुभ समाचार गूंजेगा,
जिससे आप खुश होकर मिठाई बांटने लग जाओगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अगर आप जमीन प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का कार्य करती हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय तो अच्छा है ही, उन्हें तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन जो लोग रोजी रोजगार की तलाश में हैं, उन लोगों को अच्छी रोजगार मिल सकती है। जी हाँ, आने वाली अगले 24 घंटे प्रयासरत रहे, आपके प्रयास बेकार नहीं जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनकी जीत होती है या तो सीख होती है, और दोनों ही आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, भगवान कहती हैं, इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी वह दुखी ही रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता है। और जब तक आप अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। इसलिए अगर खुशी का मौका मिले तो उसे जाने मत देना। जो प्यार देता है, जो इज्जत देता है, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और जो नहीं देता है उसकी परवाह मत करो। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने आपको किसी और के लिए नहीं बनाया। जो इंसान अकेला चलना सीख लेता है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। आने वाले अगले 24 घंटे में समय का महत्व आपको पता चलेगा कि कौन से समय में कौन से कार्य करूं जो हमारे लिए बेटर हो। क्योंकि दोस्तों, समय को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इसीलिए समय आपसे अपना बदला लेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, और कुछ ना कुछ परेशानियां अभी भी आपके जीवन में चल ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो गई हैं, लेकिन अब वह स्त्री आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां, आपके भाग्य को बदलने वाली है दोस्तों। अब आपको हर एक प्रकार की सुख मिलने वाला है, लेकिन आपकी खुशियों को प्राप्त की जीवन साथी को किसी की नजर न लगे। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अगल बगल के जो पड़ोसी लोग हैं वह इतनी खतरनाक हैं, इतने बुरे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके अगल बगल के जो लोग हैं वह लोग पहले से ही आपके ऊपर जल रहे थे, लेकिन अब और जल जलकर खाक होने वाले हैं। ऐसे में आपको बचकर रहना होगा कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए, किसी की बद्दुआ ना लग जाए। जी हाँ, क्योंकि आपके दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर सहन नहीं कर पाएंगे, और आपके जीवन में इतनी बड़ी भाग्यशाली स्त्री आने वाली है तो वह लोग और भी जल्दी कर लाल हो जाएंगे। जी हाँ, जो जलता है उन्हें जलने दो। आप बस थोड़ा सा बचकर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि जब एक आलू सड़ता है तो सिर्फ एक ही आलू बर्बाद नहीं होता है, उनके संपर्क में जो जो आता है वह सभी को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में आना ही मत। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा 3 बार प्रेम से जय माता दी। दोस्तों, इससे माता रानी कहीं प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, यह स्त्री सिर्फ आपके लिए ही इस दुनिया में आई है और स्पेशल आपके लिए ही बना है। दोस्तों, कौन है उनका एड्रेस पता बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं उनका नाम बताऊंगा कि उनका नाम किस अक्षर से शुरू होती है। तो उनका नाम एम अक्षर से शुरू होती है। जी हां, और उनकी राशि है सिंह राशि। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंह राशि की स्त्री है और उनका नाम एम से शुरू होती है, जो कि आपसे बेहद ज्यादा प्रेम करती है। और उनकी राशि स्वामी सूर्य देव है, जिन्हें ग्रहों का राजा माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति बहुत ही जोशीले होते हैं, बहुत ही संहासी होते हैं, और जिस चीज को अपने मन में एक बार ठान लेती है उसे पाकर ही रहता है। क्योंकि इस राशि के जातक बहुत ही जिद्दी होते हैं और बहुत ही उतावलेपन होते हैं, और वही स्त्री अब आपके जीवन में आने वाला है। जी हां दोस्तों, वह सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि वह आपके लिए वरदान है। जी हां, भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा तोहफा है जो कि आपको मिलने वाला है। दोस्तों, किसी भी तरह करके यह स्त्री अगर आपके जीवन में आ गई तो आपका तो भाग्य ही बदल जाएगा, आपकी किस्मत के द्वारा ही खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, वह स्त्री आपके सपनों में भी कई बार आए हैं, उनका चेहरा भी आप देखे हैं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझ ही नहीं पाए हैं कि यह वही स्त्री है जो हमारे किस्मत में लिखा है, और यह वही है जो हमारे भाग्य बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है बल्कि बहुत करीब है। मान लो कि आपके घर से उनका घर ज्यादा दूरी में नहीं है और आप उनके ही घर के रास्ते से गुजरते हैं। जी हां,
रोज आपका आना जाना उसी रास्ते से होता है, जिस कारण से वह स्त्री आपको देख ही लेती है। जिस दिन वह स्त्री आपको नहीं देखती है तो वह एकदम से बेचैन हो जाती है, एकदम से तड़पने लगती है और फिर किसी न किसी बहाने से आपको देख ही लेती है। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ चुका है। अब आपका उससे मिलन होकर ही रहेगा और शायद आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं कि वही है या फिर दूसरी है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह समय अब आ गया है। एक प्रकार से यूं कहें कि वह स्त्री आपके पिछले जन्म की साथी है, तभी तो वह आपसे इतना प्रेम करती है और आपसी लगाव रखती है। दोस्तों, कोई स्त्री आपसे छुप छुप कर ही प्रेम करती है, लेकिन सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय से प्रकृति है। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि सच्चा प्रेम और सच्चे मन से दी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती है। जी हां दोस्तों, आप अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से उसे पहचान जाओगे। जी हां, और जब आप समय रहते उसे पहचान जाएंगे तो आप अपने जीवन की एक नई दिशा प्राप्त कर लेंगे। आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। एक प्रकार से यूं कहें कि आपके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ जाएगी, और यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि देवी माता का ही दिया हुआ वरदान है, भगवान का ही दी गई शक्ति है, जो कि आपकी सभी दुश्मनों को, सभी आपके बारे में बुरा चाहने वालों को मिटाने वाले हैं, जड़ से समाप्त करने वाले हैं। जी हां, क्योंकि यह स्त्री स्वयं दुर्गा की रूप है, स्वयं काली के रूप है, स्वयं मां भवानी, मां गौरी, मां अंबे और मां लक्ष्मी के रूप है, क्योंकि उन्हें का दिया हुआ वरदान है। इसलिए आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है, आपके जीवन की एक नई किरण जागने वाली है। जी हां दोस्तों, जब आप उस स्त्री को सही से पहचान लोगे तो आपको एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि अब मैं अकेला नहीं हूं, कोई तो है जो मेरा साथ दे रही है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और सारी सच्चाई जान ले, अपने जीवन से जुड़े हुए राज्य को समझ ले, जिनके बारे में आपको आज तक किसने भी नहीं बताया था। तो आज मैं डंके की चोट पर सारी उसे सच्चाई बताने वाला हूं, वह सारे रहस्य बताने वाला हूं जो रहस्य अब तक आपसे छुपे हुए हैं। और साथ ही साथ ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे इस समय ग्रहण की स्थिति कैसी है, आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाले हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई ऐसे बदलाव कर सकते हैं और उनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी हम आपको बताएंगे। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भगवान किस प्रकार से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और किस तरह से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकेगी, और आखिर क्यों आप अपने जीवन में इतना सारा दुख झेल रहे हो। और भी राशि के जातक हैं, उन सभी के जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों नहीं आती है। सभी 12वीं राशि को छोड़कर केवल आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका जो शनि है वह हमेशा से ही आपके विपक्ष में चला है। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन सभी चीजों में आपको असफलता ही मिलती है। थोड़ी सी खुशियां आपके जीवन में आती हैं, फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है, फिर आपकी खुशियां बड़े मातम में बदल जाती हैं। यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहें कि खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, आप उन सभी दुख तकलीफों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, कैसी आप अपनी जीवन को बदलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला है। दिखाओ, जिस प्रकार से सावन की बरसात होती है, वैसे ही आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा बरसाने वाली है। क्योंकि जब आपकी दुख तकलीफ भगवान शनिदेव की देखें तो उनसे भी आपका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वह आपकी दुख को देखकर रोने लगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे से आपके जीवन में एक एक कर बहुत परेशानियां आ रही थीं और आप अपने जीवन में ही खून के आंसू रो रहे थे।
लेकिन भगवान शनिदेव जी आपकी हर एक आंसुओं का कीमत चुकाने वाले हैं। जी हां, क्योंकि भगवान शनिदेव जी ने आपकी सुन ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपको 4 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। खुशखबरी ऐसी होगी कि आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हां, आखिर वह कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं? फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं नशे, फिर भी वह ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर हो और ऊपर वाले भगवान पर, तो डरने का और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका ध्यान और फोकस रास्ते में आने वाले बाधाओं पर नहीं, बल्कि अपने करियर पर होता है, अपने मंजिल पर होता है। दोस्तों, टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपना दुख तकलीफ और अपना कमजोरी हर किसी को मत बताओ। यह जरूरी नहीं है कि लोग हर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे, इसलिए सोच समझकर अपनी कमजोरी किसी को बताना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस चीजों पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आसपास अगल बगल आजू बाजू में दिखना शुरू हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है उन्हें सब कोई झूठा ही नजर आता है, और आप अपने जीवन में इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, आप तुरंत हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही पूरी दुनिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सावधान हो जाइए। आप जितना सीधे साधे, जितना भोले भाले रहोगे, लोग आपको इतना परेशान करेंगे और उतना आपको लूटते जाएंगे। हर छोटी मोटी बात अपने दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहो। जो लोग आपके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई आपको पता चलने वाला है, लेकिन खुद को एकदम शांत रखना। अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़े ग्रह का मिलनसार होने वाला है, और जब यह 2 बड़े ग्रह एक साथ मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा। सर्वप्रथम आपको प्रेम का सुख मिलेगा, परिवार व बच्चों का सुख मिलेगा, नौकरी, करियर, बिजनेस, कारोबार में लाभ होगा, और भी कई अन्य प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, परेशानियां तो सभी के जीवन में है। आपको परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है। अपनी गलती का दूसरों को दोस्त देना और अपनी गलती का गुनहगार दूसरों को मारना छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा जीवन भी आपका सफल होने लगेगा और आपके सभी कामों में सफलता भी मिलने लगेगी। कुछ लोग गलतियां खुद करते हैं और दोष भगवान को देते हैं, दोष अपनी किस्मत को देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मेरी परेशानियों को देखा नहीं है, मेरे दुख तकलीफ को काम नहीं करता है। दोस्तों, अगर जीवन में दुख आ रहे हैं तो वह भी कर्मों का ही फल है, और अगर सुख भोग रहे हैं तो वह भी कर्मों का ही फल है, क्योंकि भगवान कर्मों का फल किसी भी रूप में दे देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ठोकर खा रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, और फिर भी आपको हरी कोठी सुनने को ही मिलता है, तो समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और कुछ दिन ऐसे ही आपके जीवन में चलेगा, क्योंकि जब समय खराब चलता है तो इंसान को दिल से नहीं, दिमाग से काम करना पड़ता है। आप गलत नहीं हो तो भी आपको गलत बनाया जाएगा। आपको उस समय धैर्य रखना होगा, आपको उस समय शांत रहना होगा, क्योंकि जीवन में जब खराब समय चलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिसकी औकात आपके सामने खड़े होने की नहीं होती है, वह भी 2-4 बात कहकर ही चले जाते हैं। इसलिए बिल्कुल शांत रहिए। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, विधाता का लेखक कोई नहीं बदल सकता, यहां तक ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। आपके भाग्य का निर्माण हो चुका है, बस आपके इंतजार करना है कि जो आपके भाग्य में लिख चुका है वह कब तक आपको मिलता है, यही आपको देखना है, और बाकी अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है। दोस्तों, भगवान के मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे।
कहते हैं ना, पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन उनका जड़ हमेशा जमीन पर ही रहता है। भगवान साफ साफ शब्दों में रहते हैं कि अरे मूर्ख, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, वह भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वह भी अब आपको मिलने वाला है। कहते हैं ना, जो इंसान अपने जीवन में जितना दुख भोगता है उससे कई गुना ज्यादा सुख भी भोगता है। इसलिए अब आपको अपने जीवन का असली सुख मिलने वाला है। दोस्तों, माता रानी लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं, तो अब आपकी एक एक आंसुओं का कीमत मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने वाला है। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। जी हां, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपकी किस्मत रातों रात बदल कर रख देगी। दोस्तों, माता रानी लक्ष्मी जी इतनी भोली है कि किसी को भी वह दुख तकलीफ में नहीं रहने देती है। अब आपको भी दुखों से निकलने वाले हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि माता रानी लक्ष्मी जी किसी के भी घर लंबे समय के लिए नहीं रुकती है। उसे सभी के घर जाती है और सभी के घर का अर्थव्यवस्था देखते हैं और फिर चली जाती है। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनके नीयत अच्छी होती है और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें माला माल कर देती हैं। पर जिन लोगों के मन में छल कपट, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति गलत सोच, एक दूसरे को बर्बाद करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इंसानों को राजा से रंक भी बना देते हैं। इसीलिए दूसरों के बारे में कभी भी बुरा मत सोचना। दोस्तों, पिछले काफी सालों से आप अपने जीवन काल में और अपनी किस्मत पर रोना रोते आ रहे हैं, तो यह सभी समस्या आप जीवन से समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक पोल खोलने वाले हैं। आपकी किस्मत का एक एक पन्ना खोलकर बताने वाले हैं। अगर आप सहमत हैं और अपने जीवन का राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एकदम शांति मन से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और उनका कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हां, वह भी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफ को लेकर धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। अब आपको अपने जीवन का हक मिलेगा और अपनी मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन का बहुत बड़ा राज जानने को मिलेगा। जी हां, आप उन छुपे हुए राज के बारे में जानने वाले हैं जो राज बहुत समय से छुपा हुआ था। एक प्रकार से यूं कहें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और 3 जगह से भरी धन लाभ होने वाला है। भारी भरकम मात्रा में धन मिलने वाला है और इतना धन मिलेगा कि आपका 7 पुश्तें बैठकर खाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत का फल, आपको अपनी किस्मत का फल परमात्मा जी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कभी बेकार नहीं होता है। जिस प्रकार से खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने आपको बनाया है, इस धरती पर भेजा है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। देखिए दोस्तों, आप कितना भी परेशान हो लीजिए, कितना भी चिंता कर लीजिए, आप वही कर पाएंगे जिसमें आपके मन लगता है, जिसमें आपकी इच्छा है। और जो आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या होगा और आप क्या करने वाले हैं, यह सब ईश्वर जानते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं कामों के लिए आपको बनाया है और इस धरती पर भेजा है। राह में आने वाले कांटों से आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है। वह सब तो है ईश्वर की परीक्षा।
आपकी हौसले को, आपकी बुलंदी को ईश्वर जांचना चाहते हैं और आपको मजबूत बनाना चाहते हैं कि आप उस लायक हैं भी या नहीं। दोस्तों, जीवन में चाहे कैसा भी स्थिति क्यों ना जाए, लेकिन खुद को कभी डगमगाने मत देना और ना ही कभी टेंशन लेना। सबका मालिक वही ऊपर वाले ईश्वर होते हैं और वही तय करता है कि आपको क्या करना है। एक ही दोस्तों, जब आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, तब कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आपके जीवन में जरूर आता है और उसे समय आप उन परेशानियों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। उस समय आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और एक ही सवाल बार बार आपके मन में गूंजने लगता है कि यह काम शायद मेरे लिए नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका समाधान ना हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी साफ साफ शब्दों में रहते हैं कि जिस समय समस्या इस धरती पर जन्म लेती है, इस समय उनका समाधान भी जन्म लेता है। बस जरूरत होती है सही समय पर सही डिसीजन लेने की। कुछ लोग भावनाओं में भटक जाते हैं तो वहीं कुछ लोग मेहनत करके निखर जाते हैं। दोस्तों, आप जो कर सकते हैं वह किसी का आप भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने हर एक के जीवन में कुछ यूनिक देकर भेजा है। चमकता वही है जो मेहनत करता है। अगर आप सोने की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको आज की तरह जलना होगा। इसलिए किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता है। भरोसा सबके ऊपर करिए, लेकिन उम्मीद किसी के ऊपर मत रखिए। आत्मनिर्भर बनिए, जो भी करना है आप ही को करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आपको हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो रही है। आपके सभी रुके हुए कार्य बन रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, कहां कहां से आपको धन लाभ होगा, कौन कौन से कार्य बनेंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से धन लाभ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, कौन से कार्य करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे, सभी A to Z जानकारियां इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। यदि आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो आप उनका अनादर न करें, प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, जानकारियां बेहद ही खास हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी संकटों का विनाश होगा। जी हां, काफी खुशहाली भरा समय रहने वाला है और बहुत बड़ा टहलका मचने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जीवन में परेशानियां यूं ही बेवजह नहीं आते हैं। परेशानियों को हमारे जीवन में आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा होता है तो वह आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी धैर्य की क्षमता ले रहा होता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप भगवान की कृपा की पात्र बनते हैं। जी हां, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में पिछले समय अवधि में देखने को मिली है। साढ़े साथी के प्रथम शरण में भगवान शनिदेव जी के द्वारा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही थी। शनि सदैव साथी की समय अवधि को जीवन में परीक्षा का काल माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि इम्तिहान का समय माना जाता है। और पिछले समय अवधि में अपने साढ़े साथी के चरण को देखा है। अपने अपने जीवन में कई प्रकार के कई तरह की चुनौतियों आपको सामना करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन में लगातार बनी रहीं। एक परेशानी से आपको छुटकारा मिली नहीं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में आज खड़ी हो जाती थी। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन में मुसीबतें लगातार आते ही रहते थे। आपके सभी कार्य बिगड़ रहे थे। नौकरी में भी आपको कई प्रकार के परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हर तरह के संघर्ष और कठिनाइयों, भारी दूर से आप लोग गुजर रहे थे, और वह जो समय था वह समय आपके लिए परीक्षा का समय था। देखिए दोस्तों,
अपने अपने जीवन में निरंतर प्रयास किया है, निरंतर डटकर कड़ी मेहनत का सामना किया है और पिछले समय अवधि में यह भी देखने को मिला है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं मिला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय अवधि आपके जीवन में आने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही लाभकारी और शुभ समय साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप भगवान की कृपा का पात्र बन चुके हैं, पर अपने अपने जीवन काल से सभी दुखों को पार कर लिया है। आपको सभी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। अब आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके जीवन की सभी कांटे दूर हो गए हैं। भावनात्मक जागरूकता आपके करियर के विकास में सहायक होती है, जबकि विवरण पर गहन ध्यान आपके प्रदर्शन को निखारता है। चुनौतियों से निपटने और आंतरिक अवरोधों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। परस्पर विरोधी जिम्मेदारियां आपके संकल्प की परीक्षा ले सकती है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण आपको कठिन कार्यों को संभालने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और आत्मविश्वास के साथ बाधाओं को पार करें। आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आपका आकर्षण सहज ही फैलता है, ध्यान खींचता है और निकटता को आमंत्रित करता है। वफादारी आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है, जिससे स्नेह सहजता से गहरा होता है। आप प्रेम को ईमानदारी से अपनाते हैं, सार्थक संवाद और विश्वास के लिए जगह बनाते हैं। पुराने भावनात्मक बोझ को ताकत में बदलकर आप अधिक लचीले और खुले दिल के बनते हैं। ईमानदारी से अपनी बात कहने से आजादी का एक ताजा एहसास होता है और आपसी सम्मान और भावनात्मक स्पष्टता पर आधारित बंधन मजबूत होते हैं। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोलें, जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पर DDH सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितैषियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड्ढे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। आपने अभी फिलहाल ही अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किए हैं और आज से उनका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप आज शायद कोई प्रतियोगिता जीतें या पहले से और अच्छा प्रदर्शन करें। उन बदलावों से आपकी त्वचा को विशेष लाभ होगा। आपकी फुंसियां ठीक हो जाएगी या आपकी त्वचा खूबसूरत तरीके से टेन दिखेगी। आप स्वस्थ महसूस करेंगे और दिखेंगे भी। आप अपनी भावनाओं को भले ही बहुत संभाल कर रखें, फिर भी विचारशील हाव भाव आपके स्नेह के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। हल्की फुल्की ऊर्जा आपको सहजता से बंधने में मदद करती है, जबकि दिल से की गई बातचीत विश्वास का निर्माण करती है। अगर अधिकार जताने की भावना उभरती है, तो यह बस इस बात का संकेत है कि आप गहरे जुड़ाव की चाहत रखते हैं। स्पष्ट और ईमानदार बातचीत आपके प्रेम जीवन को जमीनी और भावनात्मक रूप से पूर्ण बनाती है। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में
कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। आपकी शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचेगी। वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके करीबी ने ही उन लोगों तक आपकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन आप इन सब की उपेक्षा कर दें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। आज आप अपनी वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांचें करानी होंगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आपकी आंतरिक चमक आपके साथी को और करीब लाती है, आपके रिश्ते में गर्मजोशी और विश्वास पैदा करती है। आप अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और छोटे छोटे विचारशील इशारों के जरिए उन्हें आश्वस्त और कोमलता प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप अपने स्नेह को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, आपकी वफादारी गहरी होती जाती है और यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण क्षणों में आप पर भरोसा किया जा सकता है। भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता आसानी से घुल मिल जाती है, जिससे प्यार स्थिर और सार्थक तरीके से बढ़ता है। आपके करियर को आत्मविश्वास और दयालुता के मिश्रण से लाभ मिलता है। आप दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहते हुए दैनिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। सहायक व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं, आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विचारशील संचार सहकर्मियों के साथ मजबूत स्थायी बंधन बनाने में मदद करता है, जिससे सकारात्मक और संतुलित कार्य वातावरण बनता है। आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए अपने सभी मुश्किल काम आज करने की योजना बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। आज आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधी बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज का दिन आराम करने और कई दिन से इकट्ठे हो चुके तनाव से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले ध्यान में भी करना चाहिए, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। प्रेम में उदारता सहजता से प्रवाहित होती है और हंसी आपके रिश्तों में हल्कापन लाती है। स्वतंत्रता और सहज व्यवहार को अपनाने से आपके साथी के साथ संगति की भावना मजबूत होती है। एक विचारशील चौकस दृष्टिकोण आपको अपने रिश्तों के दीर्घकालिक मूल्य को समझने में मदद करता है। सीमाएं आने पर भी आपका वफादार और आत्मजागरूक स्वभाव आपको गहरे और अधिक सार्थक संबंधों की ओर ले जाता है। आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की जरूरत है। व्यावहारिक स्थिति से अपना मुख मोड़ना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें।
ऐसी एक सावधानी है। पानी की मात्रा बढ़ाना, आपका निस्वार्थ और निजी स्वभाव आपको रिश्तों में ज्यादा अधिकार जताने वाला बना सकता है। भावनात्मक गहराई होगी जो भावनात्मक कठिनाइयों के लिए जगह बनाएगी, लेकिन आपकी व्यक्तिगत शक्ति आपके साथी को दिलासा देने में आपकी मदद करेगी। कल्पना और विविधता नए विचारों को प्रेरित करती है, जबकि आपका विचारशील, अनुकूलनशील स्वभाव आपको भावनात्मक संवेदनशीलता और रचनात्मक समझ के साथ अपने साथी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पड़ सकता है। ये मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और आलस्य आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहे। आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें। इससे आपको और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। परिवार की यात्रा में अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। आप आज खुद को थोड़ा अनियंत्रित सा महसूस करेंगे। काफी मेहनत भरे वर्कआउट सेशन के बाद आप खुद को चॉकलेट का तोहफा देने वाले हैं, लेकिन इसी पर तो आपको नियंत्रण करना है। चॉकलेट केक की बजाय कुछ कम कैलोरी वाला मीठा खाएं। अगर आप जिम प्रशिक्षक की बताई हुई डाइट पर नहीं चलेंगे तो आपको शेप में आने में बहुत समय लग जाएगा। आज आपके प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहेली की स्थिति रहेगी। आप अपने साथी के कार्यों और मंशा को समझने में असफल रहेंगे। बेचैनी और असंतोष की एक अस्पष्ट भावना भी आपके अंदर रहेगी। सब कुछ ठीक होने में समय लगता है और वो आपको देने की जरूरत है। जल्दबाजी में चीजों से निपटना आपको कुछ मदद नहीं दे पाएगा। धीमी गति से आगे चले और स्थिति का हल अपने आप निकल जाएगा। आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं। कड़ी मेहनत करें। सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकते हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकते हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभ चिंतकों से परामर्श करें। दिन शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।